आंवला नवमी का आप लोग साधना करते होंगे। जब कार्तिक के महीने में आंवला नवमी का व्रत आता है तो जो उपास नहीं भी रखते हो, जो पूजन नहीं भी करते हो, उनसे मेरा निवेदन है कि स्कंद पुराण में कार्तिकेय के पावन चरित्र में स्कंद पुराण में स्पष्ट किया गया। और कल्याण का कार्तिक खंड पढ़िएगा, कभी योग लगे तो गीता प्रेस गोरखपुर का कार्तिक खंड पढ़िए। आप पढ़ेंगे तो उसमें मिलेगा आपको कि आंवला नवमी के दिन आंवले के पेड़ के नीचे घी का दिया लगाकर मध्याह्न से पहले, दोपहर के 12 बजे से पहले आंवले के पेड़ के नीचे आंवला नवमी के दिन कार्तिक के महीने में स्कंद पुराण कहती है, जो घी का दिया लगाकर पूजन कर कर अपना पल्लू पसार कर आंवले के वृक्ष की डाली में से उस पे लगी हुई थोड़ी सी छाल को अपनी अंगूठे और चीटी उंगली से अपने पल्लू में गिराकर ले जाकर लाल कपड़े में हल्दी के साथ अपनी तिजोरी में, अलमारी में रख लेता है। उसके घर में कभी बरकत की कमी नहीं होती, उसके घर में कभी संपदा की कमी नहीं होती। आंवले के पेड़ के नीचे शाम के समय पर जो सूर्य ढलने से लेकर, जब सूर्य ढलने लगे, सूर्य की किरणें कम होने लगे, तब से लेकर रात्रि के 7:30 पौने 8 के बीच में, सूर्य ढलने से 7:30 पौने 8 के बीच में आंवले के पेड़ के नीचे जो एक घी का दिया लगाकर कनक धारा का पाठ कर लेता है। कनक धारा की किताब बाजार में मिलती है, नहीं ला सकते मोबाइल पे सर्च करो, कनक धारा निकल आएगी। जगत गुरु शंकराचार्य जी ने जिन पाठ को कराया, कुछ श्लोक है उसमें, 8 श्लोक, कुछ श्लोकों का पाठ, पूरा श्लोक नहीं पढ़ सकते, पूरी कनक धारा का पाठ नहीं कर सकते, तो शुरू का एक श्लोक और आखिरी का एक श्लोक पढ़ लीजिए और घी का दिया लगाकर झोली पसार कर प्रणाम कर लीजिए। जिंदगी में कभी लक्ष्मी की कमी नहीं आ सकती। ये केवल अक्षय नवमी के दिन ही होता। और आपका कोई काम उलझ रहा है, आपका कोई काम ऐसा है जो बहुत दिन से उलझा हुआ है, चाहे वो कोर्ट कचहरी का हो, चाहे वो किसी से जुड़ा हुआ हो, और वो नहीं हो रहा, तो स्कंद पुराण कहती है, कुमार खंड में भी वर्णन है शिव महापुराण कि किसी भी नवमी को आप आंवले के पेड़ के नीचे घी का दिया लगाकर मौली मतलब हाथ में जो नाड़ा बांधते हैं, लच्छा, मौली, लच्छा, नाड़ा, हाथ में बांधने वाला, पूजन वाला धागा लाल, घी का दिया लगाकर 5 परिक्रमा आंवले के वृक्ष की कर लीजिए। और परिक्रमा कर कर धागे को वहीं पर छोड़कर थोड़ा सा धागा और अलग से लेकर किसी टहनी पर उसको कामना कर कर बांध दीजिए। महाराज 10वीं तिथि को, नवमी को तो ये करो कि 10वीं को वापिस जाकर आंवले के पेड़ के नीचे घी का दिया लगाइए और जो धागे की आपने टहनी पर जो धागा बांधा है उसको खोल कर ले आइए, अपने हाथ पर बांधकर उसी धागे को पहनकर अपने काम के लिए निकल जाइए, आपको सफलता प्राप्त हो जाएगी। जगत गुरु शंकराचार्य जी कह रहे हैं, मां तू कृपा कर दे। मां कहती इसने कभी दान नहीं करा, पुण्य नहीं करा, सत्कर्म नहीं करा, तो कैसे दान दिया? पूर्व में मान लो इसने जितने जन्म लिए उस जन्म में अगर कोई दान नहीं दिया तो आज आंवला नवमी के दिन आज तो दान दिया है। लक्ष्मी जी बोलती है जो अभी करेगा इसका फल तो बाद में मिलेगा। जगत गुरु शंकराचार्य जी कहते हैं, मां मैं आपसे केवल इतना सा मांगना चाहता हूं, इस कली काल में आप मुझे वर दे दो कि एक दिन ऐसा हो आंवला नवमी का जिस दिन जो दिया जाता है उसका फल जीते जी ही मिल जाए, बस इतनी कृपा कर। जगत गुरु शंकराचार्य जी के शब्द देखिए, गौदान करा उसका फल बाद में मिलेगा, कुछ दान करा उसका फल बाद में, पर आंवला नवमी के दिन अगर आपने कुछ दान दिया है, आंवला नवमी के दिन अगर आपने दान किया है, उसका फल जगत गुरु शंकराचार्य जी माता लक्ष्मी से कहते आज की आज मिलना चाहिए, उसका फल हमें इसी पृथ्वी पर रहते रहते इस साह शरीर में मिलना चाहिए। आज ही का दिन है महाराज, अक्षय नवमी। विष्णु पुराण कहती है, स्कंद पुराण कहती है, मान लो कोई आंवले का पेड़ आपने लगाया, बहुत बड़ा हो गया, उसमें फल नहीं लग रहा है, वो फलित नहीं हो रहा, बहुत बड़ा हो गया, उसमें एक फल नहीं लगा, तो किसी पवित्र नदी का, गंगा, यमुना, सरयू, नर्मदा, क्षिप्रा, मंदाकिनी, गोदावरी, किसी पवित्र नदी का जल आपके पास में हो, तो आज आंवला नवमी के दिन जो फल नहीं रहा हो, वृक्ष जिसके अंदर आंवले ना लगते हो, आंवले का वृक्ष बहुत बड़ा हो गया, फलित नहीं हो रहा, आज ही के दिन एक कटोरी में जल लेकर नारायण नारायण और शिव का स्मरण कर कर उस पेड़ के नीचे डाल दिया जाता है, तो वो पेड़ जो है, वृक्ष जो है, वो फलने लगता है, उसमें फल लगना चाहिए। और इतने फल लगते हैं कि आपको आश्चर्य होगा कि इसमें तो फल ही नहीं लगते, तो इतने फल कहां से आए?
अर्थात आज भी हमारी विष्णु पुराण, आज भी हमारी स्कंद पुराण, आज भी हमारी पद्म पुराण, भागवत पुराण आज भी कहती है कि आंवला नवमी का किया गया पुण्य, आंवला नवमी का किया गया दान, आंवला नवमी के दिन किया गया सत्कर्म खाली नहीं जाता। अर्थात जैसे जरा सा जल का सिंचन करने पर वृक्ष फलीभूत हो जाता है, उसमें ढेरों फल लग जाते हैं, उसी तरह हमारा किया गया दान पुण्य सत्कर्म, अगर हमने 1 रुपए का भी दान दिया है, गौ माता के निमित्तार्थ, मंदिर के निमित्तार्थ, वृद्धाश्रम के निमित्तार्थ, भोजन के निमित्तार्थ हमने कुछ भी लगाया है, आपने गाय को भी रोटी दी है, आपने किसी ब्राह्मण को भोजन कराया है, आपने आज आंवले का दान करा है, किसी सौभाग्यवती नारी को एक फल तक दिया है, तो वो तुम्हें मिलेगा, 1000 गुना होकर मिलेगा। कई लोग कहते हैं महाराज जी ऐसा होता है, इतना बड़ा पेड़ हो गया हमारे यहाँ फल नहीं लग रहा है, ऐसा होता है क्या? आंवला नवमी के दिन जल छोड़ दो तो फल, तो करके देखो ना प्रैक्टिकल। ना महाराज कहीं जा रहा है, ना आंवले का पेड़ कहीं जा रहा है, ना तुम कहीं जा रहे, करो। पर विष और आस, जम के बोलो विश्वास, विष को त्याग कर आस पकड़ कर रखना, हो जाएगा। आज ही का दिन है आंवला नवमी का। महाराज अगर किसी पंडित ने, किसी ब्राह्मण ने, किसी ज्योतिषाचार्य ने बता दिया कि तुम्हारे बच्चे की उम्र कम है, किसी ने बता दिया कि इसकी अल्पायु है, इसकी उम्र कम है, इसको ये बहुत बड़ी बीमारी होगी और एक्सीडेंट होगा और ये होगा वो होगा, ये वाली अंगूठी पहनो, ये वाला नथ पहनो, ये चीज पहनो, बिल्कुल नहीं, तुम्हारी मर्जी पड़े तो पहनना, लाखों रुपए खर्च करो और मालूम पड़े फल ना मिले, तो एक काम जरूर करना, आज के दिन हाथ में कुंकू लगाकर, कुंकू को लगाने के बाद अपनी माता जी से कहकर उस बच्चे के हथेली पर स्वस्तिक बनाकर आंवले के वृक्ष पर छापे 5 लगवा दीजिए। वो बच्चा कभी अल्पायु नहीं मर सकता, उसकी उम्र में वृद्धि होगी, उम्र कम नहीं हो सकती, उम्र बढ़ेगी। सौभाग्यवती माताएं आज आंवले के पेड़ के नीचे पूजन क्यों करती है? सौभाग्यवती माताएं आज आंवले के पेड़ के नीचे फल का दान क्यों करती है? सौभाग्यवती माताएं आज ब्राह्मण को भोजन आंवले के वृक्ष के नीचे क्यों कराती है? सौभाग्यवती माताएं आज आंवले के पेड़ के नीचे बैठकर भोजन क्यों करती है? अखंड सौभाग्यता के लिए कि आज मैंने अगर एक बिंदी भी दी है, अगर आज मैंने मेहंदी भी दी है, आज मैंने जरा सा कुकू का भी दान आंवले के वृक्ष के नीचे करा है, तो उसका फल मुझे 1000 गुना मिलना चाहिए, मेरा सौभाग्य अमर होना चाहिए, अजर होना चाहिए। तो फिर लगा कि आंवला नवमी के पहले इस कथा को प्रारंभ करा जाए, क्योंकि भगवान विष्णु कार्तिक के महीने में आंवला नवमी के दिन जल में से शयन कर कर बाहर निकलकर आंवले के वृक्ष पर बैठकर शंकर की साधना करते हैं। फिर भगवान शंकर आकर एकादशी के दिन उनके नेत्र खुलवाते हैं। तो फिर ये कथा का आनंद सुख ऐसी लाभ पंचमी से, आज की पंचमी का नाम है लाभ पंचमी। आज के दिन जो दान पुण्य संकीर्तन सत्संग स्मरण जो भी हम करते हैं उसमें हर चीज में लाभ मिलना है, घाटा कहीं नहीं जाना है। आपने अगर गौ माता को एक रोटी भी अपने दरवाजे से दी है तो उसका भी लाभ मिलना है। आपने कोई सत्कर्म कराए, भजन कराए, कीर्तन कराए, नाम जाप कराए, स्मरण कराए, आप जहां बैठे हो, जिस जगह पर बैठे हो, जहां आप विराजमान हो, उस जगह पर आप जो भजन कर रहे हैं वो सुख है। आपका भजन करना, आपका कीर्तन करना, आपका स्मरण करना आपको आज वो लाभ प्रदान करना, वो सुख देता है। जगत गुरु शंकराचार्य जी कह रहे हैं, मां तू कृपा कर दे। मां कहती है इसने कभी दान नहीं करा, पुण्य नहीं करा, सत्कर्म नहीं करा, कभी कैसे दान दिया? पूर्व में मान लो इसने जितने जन्म लिए उस जन्म में अगर कोई दान नहीं दिया तो आज आंवला नवमी के दिन आज तो दान दिया है। लक्ष्मी जी बोलती है जो अभी करेगा इसका फल तो बाद में मिलेगा। जगत गुरु शंकराचार्य जी कहते हैं, मां मैं आपसे केवल इतना सा मांगना चाहता हूं, इस कली काल में आप मुझे वर दे दो कि एक दिन ऐसा हो आंवला नवमी का जिस दिन जो दिया जाता है उसका फल जीते जी ही मिल जाए, बस इतनी कृपा कर। जगत गुरु शंकराचार्य जी के शब्द देखिए, गौदान करा उसका फल बाद में मिलेगा, कुछ दान करा उसका फल बाद में, पर आंवला नवमी के दिन अगर आपने कुछ दान दिया है, आंवला नवमी के दिन अगर आपने दान किया है उसका फल जगत गुरु शंकराचार्य जी माता लक्ष्मी से कहते आज की आज मिलना चाहिए। उसका फल हमें इसी पृथ्वी पर रहते रहते इस शरीर